मुझे तो लगता है जो राजू जी में ही खूंट है और कहीं ना कहीं उनको आत्ममंथन करनी चाहिए। तो शंका है, जिस तरह से के राजू जी का बयान आया है, के राजू जी का ही कई ग्रुप है, उसमें से एक ग्रुप के मिली भगत से लगता है ये खेला किया है और आरजेडी पर जो है ये मनगढ़ंत आरोप लगा रहा। के राजू क्या यहाँ बिक करके आए हुए थे जैसे आरपीएन सिंह थे जो राज्यसभा चले गए, या यहाँ आकर के बिके? इसकी छानबीन होनी चाहिए। और किन किन विधायकों ने, कांग्रेस के विधायकों ने ये धोखाधड़ी की है, इसकी छानबीन होनी चाहिए। अब वोट वहाँ बिक जाएगा तो आप आलू प्याज की तरह आरजेडी और माले लोग बिक रहा था बाजार में, तो हम थोड़ी जानते हैं कितना बोली वैसा नहीं लगा दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पॉटलाइट और मैं हूं रफी समीर। झारखंड में राज्यसभा चुनाव संपन्न हो गया और आपने देखा कि किस तरह से महागठबंधन के प्रत्याशी बैजनाथ राम ने जीत दर्ज की, तो वहीं दूसरी तरफ एनडीए के समर्थित प्रत्याशी उम्मीदवार परिमल नाथवानी ने भी जीत दर्ज कर लिया। लेकिन बड़ा सवाल खड़ा हो गया रिजल्ट आने के बाद से ही कि आखिर आंकड़े नहीं थे एनडीए के पास, बावजूद इसके परिमल नाथवानी को 28 वोट मिले हैं। आखिर कैसे, किसने वोट दिया? जहां एक तरफ महागठबंधन ताल ठोक रही थी, दावे कर रही थी कि हम एक साथ एकजुट हैं, कहीं किसी तरह से कोई आपसी फ्रैक्शन नहीं है, अपने उम्मीदवार को जीत दिलाना है, लेकिन कांग्रेस के उम्मीदवार प्रणव झा को हार का सामना करना पड़ा। आखिर कैसे? एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। एक बार फिर से झारखंड जिस चीज के लिए बदनाम था, वही बदनामी फिर से लगा है। जी हां, हॉर्स ट्रेडिंग राज्यसभा चुनाव में अक्सर झारखंड में देखने को मिला है और इस बार फिर कह सकते हैं कि उसी तरह का नजारा सामने आया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास या फिर एनडीए के पास आंकड़े नहीं थे जिससे कि परिमल नाथवानी जीत दर्ज करते। कहीं ना कहीं महागठबंधन की पार्टियों में से ही जो विधायक थे उन्होंने अपना वोट दिया है, चुपके से वोट दिया है और जीत उनकी हुई है। 28 वोट परिमल नाथवानी को मिले हैं। अब इसके बाद से, रिजल्ट आने के बाद से कह सकते हैं कि महागठबंधन के बीच खटास शुरू हो गया है। कांग्रेस, आरजेडी और जो वाम दल है उनके बीच में पूरी तरह से आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। कल ही के राजू जो कांग्रेस के प्रभारी थे, उनका बयान आया था कि हमें और जेडी और वाम दलों ने ठगा है, हमारे साथ धोखा किया है। उनके बयान के बाद आज सवेरे ही आनन फानन में आरजेडी के द्वारा, राष्ट्रीय जनता दल पार्टी के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन करने के बाद कई तरह के आरोप के राजू पर सीधे साध दिया गया है। उधर के राजू जो झारखंड के कांग्रेस प्रभारी है, उन पर जिस तरह से आरोप आरजेडी ने लगाया है, कांग्रेस का भी बयानबाजी शुरू हो गया है। कहना है कि हमें आरजेडी ने धोखा दिया है। पहले तो आप सुने कि 2 दिन पहले, महज 2 दिन पहले जिस तरह से गठबंधन की एकजुटता के ताल ठोक रहे थे सभी विधायक मंत्री, आज महज रिजल्ट आने के बाद से ही कितना आरोप दो एक दूसरे पर लगा रहे हैं, किस तरह से आरोप लगा रहे हैं, ये पहले आप सुनना जरूरी है। कल का जो राज्यसभा का चुनाव हुआ, उस चुनाव में पार्टी की तरफ से मैं ऑथराइज एजेंट के रूप में नियुक्त था। ऑथराइज एजेंट का काम होता है, जो हमारे विधायक वोट देते हैं तो वो मुझे निश्चित तौर से दिखाएंगे जो हम किसको वोट दिए हैं। उसमें ऑथराइज एजेंट के रूप में जब हम थे, हमारे चारों विधायक वोट दिए और वोट दिखाए हमको, जो इंडिया गठबंधन के जिन साथी के लिए हमारे चारों विधायकों को अलॉट किया गया था, कांग्रेस के साथी थे प्रणव झा जी के लिए, उनको इन लोगों ने वोट दिया है। इसको मैं प्रमाणित करता हूं। और यदि किन्हीं को इस पर शक है, इसकी जांच होनी चाहिए। साथ ही साथ मैं कांग्रेस के प्रभारी के राजू जी के बयान से काफी मर्माहत हूं।
बिना सोचे समझे, बिना कोई पूछताछ किए इस तरह का अनर्गल बयान यदि दिए हैं तो निश्चित तौर से वो अपने गलती को छुपाने के लिए, अपने कमी को ढकने के लिए इस तरह का बयान देते हैं। और मैं इस बयान का खंडन करता हूं, निंदा करता हूं। रही राष्ट्रीय जनता दल की बात, तो राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद जी, हमारे सदन नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी, दोनों का जो आइडियोलॉजी रहा है वो सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता का आइडियोलॉजी रहा है। कभी भी उन्होंने सांप्रदायिक शक्ति से हाथ नहीं मिलाया। और जिस तरह का घिनौना आरोप के राजू जी लगाए हैं वो सरासर गलत है। क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल को यदि सांप्रदायिक शक्तियों से हाथ मिलाना रहता तो हमारे नेता को जेल नहीं जाना पड़ता, हमारे नेता को केसों में नहीं फंसाया जाता, मुझे भी जेल नहीं जाना पड़ता। और ऐसे व्यक्ति जो कभी भी किसी भी मामले में समझौता नहीं किया हो, वैसे दल पर इस तरह का अनर्गल आरोप लगाना कतई उचित नहीं है। और कांग्रेस पार्टी को अपने आप दल के अंदर मंथन करनी चाहिए। मुझे तो लगता है जो राजू जी में ही खोट है और कहीं ना कहीं उनको आत्ममंथन करनी चाहिए। मैं दावे के साथ कह सकता हूं जो मेरे चारों विधायक दल के भावना और दल के नीति सिद्धांत के हिसाब से इंडिया गठबंधन के साथी को वोट किया है। और इसमें यदि किन्हीं को शक है तो वैसे लोगों को शक मिटाने के लिए हमारे पास कोई दवाई नहीं है। रही बात कुछ विधायक अनर्गल बयान दे रहे हैं, मैं गठबंधन के साथी कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से मांग करता हूं जो ऐसे लोगों के बयान पर रोक लगावे, नहीं तो राष्ट्रीय जनता दल किसी के भरोसे राजनीति नहीं करती। इसका अपना आइडियोलॉजी है, हमारे दल का अपना सिद्धांत है और हमारे कार्यकर्ता, हमारे वोटर हमारे साथ हैं। मैं हर परिस्थिति से मुकाबला करने के लिए हमारी दल तैयार है। के तौर पर उनको दिखा करके दिया जाता है और हमने अपने वोट को एजेंट को आदरणीय भोलाओं को दिखा करके दिए कि हम लोग गठबंधन में प्रणब झा जी को वोट किए। ये स्पष्ट हो गई और हम लोग नीति सिद्धांत से चलते हैं, सबको पता है। राज बंटवारा होने से 26 साल लगभग होने चला और राष्ट्रीय जनता दल को हर लोग जानता है कि बीजेपी ने कितनी ताकत लगाया, लालच, लोभ, पावर, सारे चीजों को इस्तेमाल किया, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल कभी झुका नहीं, क्योंकि ये नीति और सिद्धांत पे चलने वाली पार्टी। और हम लोग मरना पसंद करते हैं लेकिन अपने नेता के आदेश को सर पे लेके चलते हैं। जब हम लोग जेल जाना पसंद किए, मरना पसंद किए, तो समझ सकते हैं कि हम लोग कभी इधर उधर नहीं कर सकते हैं। लेकिन जिस तरह से के राजू जी का बयान आया है, इसके पूर्व में भी जो सरकारें चली 1.5 साल पहले, आप लोगों को पता है कि कौन कौन विधायक गठबंधन को तोड़ करके कहाँ कहाँ धराए और कहाँ कहाँ किए, सारे मालूम सभी लोगों को, पूरा देश दुनिया ने देखा। और हमें तो शंका है कि जिस तरह से के राजू जी का बयान आया है, के राजू जी का ही कई ग्रुप है, उसमें से एक ग्रुप के मिली भगत से लगता है ये खेला किया है और आरजेडी पर जो है ये मनगढ़ंत आरोप लगा रहा है। क्योंकि अपने कुकर्म को कहाँ छिपाए, तो उस छिपाने के लिए तो किसी न किसी पे आरोप लगाएगा। तो हम लोगों ने स्पष्ट हर हमेशा किया हो, जब भी मीटिंग हुआ, जहां भी कोई आदेश आया, हम लोग चारों चट्टानी एकता के तहत उसको फेस किए। और वोट देने के बाद इस तरह से कांग्रेस प्रभारी का बयान आना, इससे साफ जाहिर है और सारे लोग समझ रहा है। इसलिए कि आरजेडी ना कभी गद्दार रहा है और ना कभी गद्दार रहेगा। आरजेडी लड़ना पसंद करता है, जेल जाना पसंद करता है, मरना पसंद करता है, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल के नीति सिद्धांतों से कोई समझौता करना नहीं चाहता। इसलिए करके इसका हम लोग पुरजोर खंडन करते हैं
और के राजू जी को आत्म मंथन करने की जरूरत है कि उनके विधायक उनके नियंत्रण में है कि नहीं है, या उनको जो दिखाया, चूंकि वही खुद एजेंट थे, या वो मेली कुश्ती किया बीजेपी के साथ की क्या किया, इसको खुद आत्म मंथन करना चाहिए और अपने कुकर्म को दबाने के लिए दूसरे पर आरोप नहीं लगाना चाहिए। धन्यवाद। तो सुना आपने, ये थे आरजेडी के महासचिव भोला प्रसाद, आरजेडी के मंत्री संजय यादव, आरजेडी के विधायक दल के नेता सुरेश पासवान, सब एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और जमकर के राजू पर निशाना साधा है और साफ कहा है कि हमें कांग्रेस की जरूरत नहीं है, हम जेएमएम के साथ हैं। दूसरी तरफ वाम दल का भी क्या कहना है, आप ये भी सुने। इसकी छानबीन होनी चाहिए और किन किन विधायकों ने, कांग्रेस के विधायकों ने ये धोखाधड़ी की है, इसकी छानबीन होनी चाहिए। इस छानबीन के आधार पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि कांग्रेस का कहना है कि इन लोगों को गठबंधन से बाहर किया जाए। इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आगे गठबंधन, हम लोग गठबंधन में कांग्रेस इस वजह से है नहीं। गठबंधन से हम कोई कांग्रेस की कृपा से नहीं आए। गठबंधन हम लोगों ने भाजपा के खिलाफ लड़ाई के लिए यहाँ हमेशा मोर्चा रहा, कांग्रेस उसमें रहे चाहे नहीं रहे। झारखंड में झामुमो और माले और वामपंथी पार्टियों की हमेशा उनका मोर्चा रहा, इसीलिए कोई कांग्रेस की कृपा से हम नहीं है गठबंधन में। यहाँ लड़ाई मजबूत हो और इसको कमजोर करने वाली कांग्रेस है, इसलिए कांग्रेस को इस गठबंधन में रहना है कि नहीं वो तय करेगी, झारखंड के गठबंधन में। मनोज जी, हाँ। ये गठबंधन में तो पहले से ही आप लोग में दरार दिख रहा था, क्योंकि जिस समय में नॉमिनेशन को लेकर के सवाल उठाया गया था तो आप लोग सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस के रोज शामिल हुए सामने। उससे पहले आप लोग तो एक बार भी आप लोग विरोध दर्ज कराने के लिए नहीं गए थे, ना ही उसके नामांकन पे आप लोग कोई सवाल उठाए थे। इनके नामांकन पर, नाथवानी जी के नामांकन पर, नाथवानी के नामांकन पर हम लोग क्यों सवाल उठाएंगे? हम लोग जिस दिन उनका गलत तरीके से नॉमिनेशन हुआ उसके खिलाफ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस था उसमें मैं मौजूद था। प्रेस कॉन्फ्रेंस वही तो कह रहा है कि फॉर्मेलिटी के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में गए। फॉर्मेलिटी क्यों? जो विरोध होता है विरोध होता है, गए नहीं विरोध दर्ज कराने। नहीं, जो विरोध होता है, जो तय होता है वो हम लोगों ने किया। हम लोग तो डायरेक्ट, हमारे कोई उम्मीदवार नहीं थे, ये कांग्रेस का जिम्मा था, ये वहां अगुआ जो थे जेएमएम के उनका जिम्मा था। उन्होंने बुलाया हमको, हम गए प्रेस कॉन्फ्रेंस में, हमने बिल्कुल कहा कि नाथवानी का जिस तरह से नामांकन हुआ है वो गलत, इसीलिए इसमें कोई दरार की बात नहीं है। बड़ी पार्टियां हैं, जेएमएम बड़ी पार्टी है, कांग्रेस बड़ी पार्टी है, लेकिन आप अपनी गलती को दूसरे के मत्थे मढ़िएगा, ये भाजपा माले बर्दाश्त नहीं करेगी। आरजेडी को मैं कहूँगा निर्लजता की हद पार मत करो। राजू सर जो हैं बड़ा दिल वाले नेता हैं, क्योंकि कांग्रेस के नेता हैं। पाप करके आप सहानुभूति लेना चाहते हो क्या? ये ठीक परंपरा नहीं, क्योंकि हाथ हम लोग हुए हैं आरजेडी के विश्वासघात से। क्या मैनेजमेंट में कोई गड़बड़ी रही? क्योंकि मुख्यमंत्री खुद सारी चीज को देख रहे थे। अब वोट वहाँ बिक जाइएगा तो आप आलू प्याज की तरह आरजेडी और माले लोग बिक रहा था बाजार में, तो हम थोड़ी जानते हैं कितना बोली वैसा ही नहीं लगा दिया। क्योंकि 21 वोट पड़े। मैं साफ कहना चाहता हूँ, देखिए कांग्रेस पार्टी ने एक ब्राह्मण पढ़ा लिखा शिक्षित उम्मीदवार को टिकट दिया और भाजपा और व्यवसायी ने इसको हरा दिया, जिताया किसी व्यवसाय को। तो ये याद रखिए, ब्राह्मण समाज पर भी आघात पहुंचाया है भाजपा के लोगों ने और व्यवसायियों ने। 21 वोट पड़े थे, 16 कांग्रेस के, 4 जेएमएम के, 1 वोट। 21 वोट आप कह रहे हैं, 21 वोट का एक रद्द हुए, 1 वोट जो है जो नहीं, वो होल्ड किया गया। वो देखिए, वो उस पर होल्ड नहीं किया गया। ये चाल भाजपा की थी, ठीक है। झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस पार्टी, एंटायर लोगों ने वोट दिया। 4 वोट और जेम हमको देता, जब हमको आरजेडी वोट दे देता, माली दे देता, तो हमारे पास पर्याप्त से हम लोग जीत जाते। गद्दारी इन लोगों ने कर दिया, ये मतलब जिता हुआ सीट को हरवा दिया इन लोगों ने। सरकार पे इसका असर? सरकार को क्या, हम लोग तो कभी देखिए, हमारा जेएमएम कांग्रेस आरजेडी को बाहर करने की मांग करेंगे। ये तो देखिए मुख्यमंत्री को फैसला लेना है। हम लोग तो नहीं चाहेंगे कि आरजेडी अब हम लोग से अलायंस करें, बाहर करने में फ़ायदा है इनका, इनका मनोबल बढ़ जाएगा, गद्दारी करने के रूप में एक और मौका बढ़ेगा। हम लोग इस घटना, इस भाजपा
आरजे ने जिस तरह से हरकत किया है, गद्दारी किया है, सीने पे छुरा फोका है, ये माफ। तो सुना आपने कि वाम दल का भी क्या कहना है। तो कह सकते हैं कि आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। गठबंधन की जो एकजुटता की दावे थी वो सारी खोखले साबित हो गई है, और होगी भी क्यों नहीं, क्योंकि एक बार फिर से झारखंड में वही हुआ है जिसकी उम्मीद थी। ये बताया जा रहा था, ये अनुमान लगाया जा रहा था कि जिस तरह से नाथवानी जी चुनावी मैदान में है और वो एक बड़े उद्योगपति है, तो कहीं ना कहीं गठबंधन के जो विधायक है वो बिदकेंगे, वो उनकी तरफ जाएंगे। और वही हुआ कि नाथवानी जी को एक्स्ट्रा वोट 4 मिले और नाथवानी जी ने जीत दर्ज कर लिया। लेकिन उनके जीत के साथ एक बात तो श्योर हो गया है कि जो हमारे झारखंड के विधायक है वो पैसे के आगे कहीं ना कहीं अपने इरादों को भी बदलते नजर आते हैं। और यही है कि आज नाथवानी जी आराम से जीत दर्ज करके राज्यसभा पहुंच गए हैं। बड़ा सवाल है, बड़ी बात है, गठबंधन के बीच अब क्या कुछ होगा ये भी देखने की बात है। ऐसे तो गठबंधन के बीच, हालांकि जेएमएम और कांग्रेस के बीच अब तक कोई वैसा बयान नहीं आया है। कल भी के राजू ने जिस तरह से बयान दिया था, उन्होंने जेएमएम को अपने साथ रख करके बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि जेएमएम के जो विधायक थे उन्होंने हमें वोट दिया है, तभी हमारा वोट 20-20 हुआ है। जिस तरह से कल की काउंटिंग हुई, प्रणव झा के जिस तरह से कांग्रेस के उम्मीदवार को 20 वोट मिले हैं, तो जेएमएम के वोट का वो कॉन्फिडेंस जाहिर कर रहे हैं। लेकिन साफ कहना है कि आरजेडी और वाम दल ने हमें वोट नहीं दिया। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि किसी ने तो धोखा किया है, चाहे वो आरजेडी के विधायक हो, चाहे वाम दल के विधायक हो, या फिर खुद कांग्रेस के विधायक हो, या जेएमएम के विधायक हो। धोखा तो हुआ है, हॉर्स ट्रेडिंग का खेल तो हुआ है। एक बार फिर से झारखंड तो बदनाम हुआ है, क्योंकि रिजल्ट जो बता रहे हैं वो रिजल्ट साफ क्लियर कर रहे हैं कि आंकड़े नहीं होने के बावजूद भी परिमल नाथवानी ने जीत दर्ज कर लिया है, 28 वोट उन्हें मिले हैं। तो कहीं ना कहीं खेला जरूर हुआ है, और वो खेला किस चीज का है ये देखने वाली बात होगी। क्या खेला पैसे का है, या खेला आत्मसम्मान का है, या खेला आत्मविश्वास का है, या अंतरात्मा की आवाज का है। क्योंकि लगातार भारतीय जनता पार्टी के विधायक ये ताल ठोक रहे थे कि अंतरात्मा की आवाज जिसकी देगी तो सुनाएगी, वो ही वोट परिमल नाथवानी को देंगे। तो वाकई में झारखंड एक बार फिर से सुर्खियों में है। रिजल्ट जिस तरह से राज्यसभा चुनाव का आया है सुर्खियों में है। आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू है। अब देखना होगा यह आरोप प्रत्यारोप कितने दूर तक चलेगा, या फिर ये सिर्फ जनता को आईवाश करने की एक साजिश है, एक स्ट्रैटेजी है। सहयोगी संतोष के साथ रफी समी।